जो वहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो होते हैं इनमें कि जीरोस क्या होते हैं, जीरोस रूट्स एंड सॉल्यूशन। अब हम लोग बात करते हैं कि जीरोस का मतलब क्या होता है, रूट्स का मतलब क्या होता है एंड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो जो जीरोस है, जीरोस जो टर्म है इसका यूज हम लोग करते हैं पॉलिनोमियल्स या फंक्शन के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल यहाँ मेरे पास एक पॉलिनोमियल है x प्लस कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखते हैं x प्लस 3, हमने क्या लिख दिया x प्लस 3। नाउ जीरोस का मतलब समझते हैं। जीरो का मतलब होता है ये जो x है, इस x की वैल्यू को मैं किससे रिप्लेस करूं कि ये जो पूरा पॉलिनोमियल है ये क्या बन जाए, जीरो बन जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू -3 + 3, आंसर आ गया 0। तो इस केस में क्या होगा, x की वैल्यू हमने क्या रिप्लेस करी, -3, यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 इज अ 0। तो 0 का मतलब क्या होता है कि जो भी गिवन पॉलिनोमियल होगा या फंक्शन होगा, 11th क्लास में आप पढ़ोगे फंक्शंस, 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिनोमियल कि x की वैल्यू को मैं किससे रिप्लेस करूं कि जो मेरा पॉलिनोमियल हो क्या बन जाए 0, और x की वैल्यू को जिससे हमने रिप्लेस किया उसको क्या बोलेंगे, 0 है ना। अब बात करते हैं रूट्स। रूट्स क्या होते हैं, रूट्स होते हैं फॉर एग्जांपल रूट्स एंड सॉल्यूशन। ये आता है आपके पास इक्वेशन के किसी केस में आएगा इक्वेशन सी केस में, और जो जीरो है ये किसके लिए होगा, पॉलिनोमियल्स के लिए। ये किसके लिए होगा, पॉलिनोमियल्स के लिए। नाउ फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे x² - 4 = 0। नाउ अब देखना ध्यान से, इसमें होगा क्या, ये जो x है इस x की वैल्यू को मैं क्या प्लेस करूं कि जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में मेरा जो आंसर है वो कितना आ जाए, 0 है। इस x की वैल्यू को मैं किससे रिप्लेस करूं कि मेरा आंसर क्या आ जाए, 0 ना। तो x की वैल्यू में लिख रहा हूं 2² - 4 = 0 ना। 4 - 4 = 0 तो 0 आ गया 0। दैट मींस तो क्या लिखेंगे, 2 इज अ रूट। मींस रूट देखो अगर देखा जाए तो जीरोस और रूट्स दोनों सेम है, बट जीरोस पॉलिनोमियल केस में यूज होता है और रूट है वो इक्वेशन के फॉर्म में। अब देखो रूट का वर्ड यूज करेंगे जब इक्वल के उस साइड क्या है, 0। तो पहले हम लोग सॉल्यूशन समझते हैं, फिर रूट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे मेरे पास x + y = मेरे पास एक इक्वेशन है x + y = 3। नाउ अब मुझे फाइंड करना है इसके सॉल्यूशन। मीन अब इसमें क्या होगा, देखो ध्यान से, ये वाली साइड को क्या बोलते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड, और ये वाली साइड क्या है, इस वाली साइड को क्या बोलेंगे हम लोग, राइट हैंड। मीन मैं यहाँ पर x और y की वैल्यू को किससे रिप्लेस करूं कि जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो देखो कैसे करेंगे, x की वैल्यू कुछ रिप्लेस करते हैं, फॉर एग्जांपल मान बोलते हैं कि x की वैल्यू मैंने 4 से रिप्लेस कर दिया और y की वैल्यू -1 से। 4 - 1 3 = 3। अब इस केस में देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आगे निकला, इक्वल आ गई। तो इस केस में क्या बोलेंगे कि 4 and 1 इज अ सॉल्यूशन। 4 and 1 इज अ सॉल्यूशन। तो रूट एंड सॉल्यूशन में डिफरेंस ये है कि अगर इक्वल के उस साइड 0 के सिवाय कोई भी वर्ड नहीं है, कोई भी नंबर है, सॉल्यूशन के केस में क्या होगा कि x + y अगर इक्वल है 0 के साथ जो भी नंबर है, कुछ भी नंबर हो सकता है बस 0 नहीं होना चाहिए, उस केस में जो भी सॉल्यूशन आएगा, जो भी x और y की वैल्यू आएगी उसको क्या बोल देंगे हम लोग, सॉल्यूशन। अगर इक्वल के उस साइड 0 है तो x की वैल्यू क्या बोल देंगे, रूट्स। ये सब रूट्स एंड सॉल्यूशन किसके फॉर्म में यूज होता है, इक्वेशन में, और जो जीरोस है वो किस केस में होता है, पॉलिनोमियल। तो ये था जीरोस, रूट्स एंड सॉल्यूशन के बीच में।